अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज एक हम नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन्स, एएम। ठीक है, शॉर्ट में एएम्स ऐसे लिखेंगे। तो एक्चुअली अभी दो नंबर्स के बीच में एएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिए यहां पे मैथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन, चैप्टर का नाम ही हो गया और टॉपिक ये सब स्टार्ट हुआ। मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, अब इसमें पीएमसी 1 में आ जाइए तो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एएम। किसको कहते हैं? सिंगल एएम। देखिए, दो नंबर लिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो उन दोनों के बीच का सिंगल एएम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस सिंगल एएम कब कहलाएगा? ए और बी का, स्मॉल ए और स्मॉल बी का कैपिटल ए सिंगल एम कब कहलाएगा? जब ये कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, जब ये एपी में होगा तब। ठीक है, तो यही मोटी मोटी को छोड़ दो और ये जो होता है वही सिंगल, एक ही गुना है इन दोनों के बीच में, तो ये सिंगल एम यही कहलाएगा, सिंगल एम। लेकिन सिंगल एम ए और बी के बीच का ये तभी कहलाएगा जब ए कॉमा बी आर इन एपी, एपी का फॉर्मेशन हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए 2 4 6 आर इन एपी है ना बाबू, एपी में। तो ये यहां पे जो होगा ये 4, तो 4 क्या कहलाएगा? सिंगल एम है। तो कैसे लिखेंगे? 4 इज द सिंगल एम बिटवीन टू नंबर्स 2 and 6, 2 और 6 के बीच का ही है। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जांपल ये भी आप ले सकते हैं, ये आर इन एपी, एपी में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल एम। तो 6 इज द सिंगल एम। लेकिन सिंगल एम किसका? 3 और 9 का, एम बिटवीन 3 and 9। क्लियर? तो सिंगल एम समझ में आ गया। दो नंबर के बीच का एम क्या होगा? जब स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी, तभी हम लोग उसको सिंगल एम कहेंगे। अ नंबर ए इज सेड टू बी अ सिंगल एम बिटवीन टू गिवन नंबर्स स्मॉल ए एंड बी इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी। जो बीच में रहेगा उसको हम लोग सिंगल एम कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि ये बीच में कहने का मतलब ये 2 4 6 एपी में है तभी ना, एपी का फॉर्मेशन करना होगा। अब आ जाइए पीएमसी 2। अब एन एम्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो हेडिंग डालिए एन एम्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, कोई भी गिवन नंबर्स के बीच का एन एम्स है ना। द नंबर्स लिख लेंगे हम लोग, द नंबर्स। अब नंबर्स A1 A2 A3 AN are said to are, देख लीजिए, आर सेड टू बी एन। एन को है ना, 1 से लेके एन तक लिए। ठीक है,
B or N AMs between a small a and B if शर्त क्या है कि ये सभी आपस में, देखिए ये सभी आपस में A कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 AN और B आर इन AP एपी का फॉर्मेशन सब करेगा तब जाके ये एनएम्स। तो ये यहां से यहां क्या हो गया, ये कॉमा है, ये कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा इस तरह से। बी को नहीं, बी तो छोड़ देना है, ये ठीक है। तो ये एम्स हो गया, ठीक है, एन एम्स। अब जे को रहेगा उतना एम्स बोलेंगे, 1 2 3 को तक लेंगे तो 3 एम्स होगा इन दोनों नंबर ए और बी के बीच का, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए 2 4 6 8 10 12 14 आर इन एपी में है ना। तो ये जो है यहां से यहां ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 रो एम है, 5 एम, ये 5 एम्स है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज 4 6 8 10 12 आर 5 1 2 3 4 5 AMs between 2 and 14। 2 और 14 के बीच का ये AMs है। तो ए को नहीं ना है, जे को है उतना बोला जाएगा। 1 2 3 4 5 को है तो 5 AMs बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और समझिए, 3 6 आर इन एपी, ये एपी में है ना बाबू, एपी में ही होना चाहिए। तो कौन एम्स बनेगा, अकेले। तो यहां से यहां तक ई एम्स हो गया, 3M 1 2 3 को एम होगा। औंठी और पौंठी को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो एम कहलाएगा, ठीक है। 8 एम्स 3 एम्स। तो इसको हम लोग कमेंट्स क्या लिख सकते हैं, 6, 9, 12 are 3 AMs between 3 and 15। ये तो यही एन एम्स का डेफिनेशन है और सिंगल एम्स का। अब सिंगल एम निकालने का फॉर्मूला, मेथड टू फाइंड आउट सिंगल एम बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। फिर उसी तरह से इसका आएगा मेथड टू फाइंड एन एम्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, है ना। A1 A2 A3 ये सब का वैल्यू क्या होगा इसमें और इसमें, नेक्स्ट सेक्शन में PMC1 PMC2 PMC3 में। अब ठीक है, कॉपी कीजिए। PMC3 मेथड टू फाइंड सिंगल एम बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स का मतलब है कि प्रॉब्लम में ये 2 नंबर दिए हुए रहेंगे, तभी आपको एम्स निकालने का जरूरत होगा, बोलेगा, ठीक है। तो इसको मेथड टू फाइंड सिंगल एम बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो मान लीजिए कि लेट ए बी द सिंगल एम between 2 given numbers A and B मान लेते हैं। देन तब क्या होगा, A अगर सिंगल एम बिटवीन A एंड B है
तो ए और बी एपी का फॉर्मेशन करेगा आर इन एपी, तभी ना बोला जाएगा कि कैपिटल ए एंड बी का सिंगल एम है, जब ए कैपिटल ए कॉमा बी आर इन एपी। ठीक है, ये जब एपी में होंगे तब। ठीक है, देन ए कॉमा ए आर इन एपी। एपी का क्या होता है कंसेप्ट? मिडिल टर्म का डबल। दिस इंप्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, इसलिए a बराबर a प्लस बी बाई 2। ये सिंगल एम का मतलब फॉर्मूला निकल गया, ये सिंगल एम हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड द एम बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये x और y के बीच का सिंगल एम निकालने के लिए बोल रहा है। एम्स नहीं ना लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा निकालना है ना, के वो है वो भी नहीं, एम है। ठीक है, तो ए वो सिंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन, लेट ए बी द सिंगल ए एम बिटवीन x एंड y। तो देयरफॉर सिंगल ए का क्या फॉर्मूला, जो नंबर रहेगा उसी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। जो नंबर रहेगा जिसके बीच का सिंगल एम निकालना है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो x प्लस वाई बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, और भी प्रॉब्लम बनाएंगे, तो एग्जांपल है। पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। पीएमसी 4th में आइएगा। पीएमसी 4th में यहां दिखना चाहिए। पीएमसी 4th में मेथड टू फाइंड n एम्स। ठीक है, n देखिए दिख रहा है ना, n एम्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। 2 नंबर्स दिए हुए रहेंगे तो आपको n एम्स का फॉर्मूला डेवलप करना है। मतलब a1 a2 a3 ये सब का क्या फॉर्मूला होगा a और b के बीच में। तो हम लोग जैसे ये डेफिनेशन लिखे तो वैसे ही, लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट डॉट an be the n am's between 2 given numbers a and b। then इस सब को मान लिए कि n एम्स है a और b के बीच का, तो क्या होगा, ये सारा मिलके एपी का फॉर्मेशन करेगा। देन स्मॉल ए, फिर और इधर बी हो जाएगा और इसके बीच में डाल दीजिए a1 कॉमा कॉमा a2 a3 an कॉमा b आर इन एपी। ठीक है, तो ये जो हुआ यहां से यहां, ये n एम्स है। ठीक है, n एम्स है किसका, a और b के बीच का। तो n एम्स ये, इसी सब का वैल्यू निकालना है, a1 a2 a3 ये सब का वैल्यू स्मॉल a और स्मॉल b के टर्म में, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो n एम्स निकालना है। इसमें देखो, अगर ये एपी का ये कॉमा है, ये ए कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 an कॉमा b आर इन एपी। तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नहीं, n तो m हो गया, n को जो हुआ एम्स हो गया, और ई वाला मिला के 2 और है, तो n+2 नंबर ऑफ टर्म्स है ना टोटल।
समझ में आया? देखो इसमें ए और बी के बीच में एन एम्स घुसा दिए, ठीक है, ए और बी के बीच में एन एम्स घुसा दिए तो टोटल कितना टर्म हो गया? n+2, क्योंकि ए और ये बी दो काउंट होगा ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो यहां पे वेयर लिख लीजिएगा, n क्या है यहां पे? हियर n इज नंबर ऑफ एम्स, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, एम्स जे को ले रहे हैं, ठीक है। अब बी का पोजीशन केमा पोजीशन पे बी है, बताओ केमा पोजीशन पे है, केमा टर्म है बी, एनवा टर्म है, बिल्कुल गलत, केमा टर्म है? n+2वां टर्म है, बिल्कुल सही। ए देखो n को ई हो गया और ए को ई और एक ई, तो n+2 ना हो गया, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म्स इसका एम्स का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? n+2, तो लास्ट वाला n+2 है। तो यहां पे लेट d मान लीजिए लिखने के लिए, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, ठीक है। तो दिए हुए क्या है इसमें, Tn+2 इज इक्वल टू बी, ई केमा पोजीशन पे है? n+2वां पोजीशन पे है, तो Tn+2 बराबर बी, एपी का है। तो एपी का क्या फॉर्मूला होता है जी? एनवा टर्म a+n-1 इंटू डी, तो ए मतलब ये है a+n की जगह n+2 -1 इंटू डी मान ही लिए कॉमन डिफरेंस बराबर बी, और a+n+1 d इज b, और d को निकालिए, तो n+1 d बराबर b माइनस a, और d बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस a बाई n+1, ये d, ये भी आप याद रख सकते हो, d निकल गया। क्लियर? अब आपको ये समझने की जरूरत है यहां से, ठीक है। अब ये समझने का जरूरत है कि a1 केमा टर्म है। देखो a1 जो है यहां से लिखते हैं, a1 जो है फर्स्ट एम है, फर्स्ट एम, पहला एम है, एम का तो पहले ना है, ठीक है। लेकिन एपी का केमा टर्म है? एक और ये दूसरा टर्म, एपी का दूसरा टर्म, लेकिन है पहला एम। a1 क्या है? फर्स्ट एम, बट सेकेंड टर्म ऑफ एपी, दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी, दैट इज T2 होगा ना। तो T2 का क्या फॉर्मूला बाबू? T2 तो a+2 -1 इंटू डी, तो और a+d, और a1 बराबर क्या निकला? a+ d का वैल्यू दे दीजिए, d माइनस a बाई n+1, ये ठीक है। सिमिलरली a2 क्या है? सेकेंड am, बट थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP, ये जो AP बन रहा है, ये जो रेड से घेरे हैं और E मिला के AP का फॉर्मेशन जो हुआ, तो उसका तीसरा टर्म है। पहला दूसरा तीसरे ना है A2, लेकिन AM का दूसरा टर्म, दूसरा AM है, तो A2 बराबर सेकेंड AM, थर्ड टर्म ऑफ AP, दैट इज T3। तो T3 का क्या फॉर्मूला? a+2d हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a+2 इंटू b माइनस a बाई n+1। इसी तरह से A3 थर्ड AM, ठीक है, थर्ड AM है, लेकिन फोर्थ टर्म ऑफ AP, दैट इज T4। तो और A3 बराबर क्या बन गया? फोर्थ का क्या होगा लिखेंगे? a+3d, तो a+3 इंटू डी बी माइनस a बाई n+1, ये b माइनस a, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस हम लोग ये बोल सकते हैं कि
ऑन दिस बेसिस एन नहीं निकालेंगे, एन निकालेंगे ना एनवा टर्म में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एन लिख दोगे जबकि ई और ई अलग है। यहां ये 3 है, यहां एन का एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ एन्स, के वो एन्स ले रहे हैं वो है ये, ठीक है। तो इसलिए इसमें ith टर्म निकालिए। जैसे देखिए एन जनरली टी एन निकालते हैं, चाहे इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं ना, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, अगर हम एन निकालेंगे यहाँ एन का फॉर्मूला लिख देंगे तो यहाँ देखो कैसे फॉर्मूला ही जा रहा है। A1 है तो यहाँ 1 है ना जी, बाकी तो सब सेम है सब में। यहाँ A2 है तो यहाँ 2 है, बाकी तो सेम है, ठीक है। यहाँ A3 है तो यहाँ 3 आया, बाकी ई वाला ये सब तो सेम है ना, है, ठीक है। तो एन अगर लिखेंगे तो a प्लस एन बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। तो ये पार्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, एन के केस में कि ई एन और ई एन सेम हो जाएगा, लेकिन बाकी सब फॉर्मूला के लिए सब ई वाला अलग है, ई वाला अलग है, ये अलग है ना। तो वो ऐसे याद रखिएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ith एम निकालिए, ए आई निकाल लीजिए, ithमा एम। तो ए आई इज इक्वल टू ए प्लस, यहां 3 है तो यहां 3 आया तो आई लिखेंगे, अब बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। वेयर ये आई क्या है, ए आई लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ एम्स है, ठीक है। और ये आई क्या हुआ, ithमा एम, ithमा एम। तो ithमा एम का क्या फॉर्मूला, अब देखो अलग आएगा ना, A1 करोगे तो आई का वैल्यू 1 लेंगे तो आई का 1 होगा, A2 लेंगे 2 लेंगे आई का वैल्यू तो A2 बनेगा तो यहाँ 2 आएगा, आई का वैल्यू 3 तो ये 3 बनेगा तो यहाँ 3 आएगा जो कि है इसमें। अगर हम n ले लेते, n का वैल्यू 1 लेते तो यहां भी 1 कर देते, यहां भी 1 कर देते, जबकि ये i और n अलग है ना। तो इसलिए n के टर्म में नहीं लिखेंगे। ए आई बराबर ए प्लस आई बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 फॉर्मूला आपका आया, वेयर नंबर ऑफ टर्म n क्या है, नंबर ऑफ एम्स है। ए आई बराबर ए प्लस आई ब्रैकेट में बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक और थ्योरी है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाली न्यूमेरिकल्स है, इसमें इतना ही थ्योरी है। तो ये याद रहेगा ना ithमा निकालने के लिए। जैसे आपको बोलेगा कि 5 गो m निकालिए, मतलब A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो इसी सब में i का वैल्यू 1 2 3 4 5 दे देंगे तो A1 A2 A3 ये सब निकलते जाएगा, है ना। i कहां से कहां वैरी करेगा बाबू, आई कहां से कहां वैरी करेगा, आई 1 से लेके, आई यहां पे है ना, तो वो 1 से लेके n तक वैरी करेगा। तो आई का वैल्यू 1 से बड़ा और n से छोटा और बराबर आई जो दिए हैं, इसी के बीच में कहीं ए आई समझ लिए, और इसको यहां से यहां ये जा सकता है। तो ए आई का फॉर्मूला फिर से समझा रहे हैं, ए एन के टर्म में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ए एन आई की जगह एन का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे भी एन आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि ई एन एन तो सेम है, हर चीज हर के लिए, A1 के लिए भी A2 के लिए भी A3 के लिए भी सब सेम आप डाल दीजिएगा एन का वैल्यू, जबकि किसी पार्टिकुलर केस में एन में ई आई और एन बराबर हो जा रहा है, जबकि बाकी सब में अलग है, इथीन है, EN है ना। जैसे 5 को m निकालना होगा तो n का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे और A3 के लिए 3 रहेगा, है ना। इस तरह से तो ए आई निकालिए, ए आई ए आर कुछ भी इस तरह से ith am निकालेंगे हम लोग। तो ये आपको फॉर्मूला हुआ। अब नेक्स्ट थ्योरी है कि ये सब का सम का एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, मतलब सम ऑफ n एम्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B क्या होता है उसको पढ़ेंगे, इतना कॉपी कीजिए। EMC 5 में नेक्स्ट थ्योरी जो है, मेथड टू फाइंड
सम ऑफ n AMs between two given numbers। ये तो इसको हम लोग सोल्व जो करेंगे वो ऐसे कर लेंगे। मान लेते हैं एम्स लेट A1, A2, A3, AN be n AMs between A and B। देन जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिखते हैं। A1 सम निकाला है ना, मेथड टू फाइंड सम ऑफ n AMs, मतलब इस सब का जोड़ सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN बराबर n/2। ये जो होता है वो A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ एम्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स दो बढ़ जाएगा, एक औंठी पोठी वाला जो ए और बी छोड़ रहे हैं ना, तो वो चीज। तो ये एम्स की बात कर रहा है कि इन सब का सम का फॉर्मूला ये होता है। इसको और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज है, ये याद रखिएगा। इसको और ऐसे भी समझा जा सकता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN सम ऑफ n एम्स है, n इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे ये सेम है। ठीक है, तो और कुछ और नहीं, ये क्या है, सम ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n नंबर ऑफ AMs है n इनटू ये क्या है, किसका फॉर्मूला, सिंगल AM का फॉर्मूला है ना। सिंगल M यही होता है A+B/2 इंटू सिंगल AM। ये इंग्लिश में ऐसे, मैथ में अपना इस तरह से ये वाला याद रखिए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट है सेम चीज। देखो ये इसको इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, सम ऑफ n AMs, सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B। n क्या है, नंबर ऑफ AMs है, A+B/2 क्या है, सिंगल AM, तो सिंगल AM बिटवीन A एंड B है ना, सिंगल AM बिटवीन A एंड B ये है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बस इतना ही थ्योरी है बाबू। और इससे रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही है AM में, तो न्यूमेरिकल सब बनाते हैं। थ्योरी आपका 5 गो था जो सबसे पहले खत्म कर दिए। ठीक है, प्रॉब्लम बनाते हैं, देखिए प्रॉब्लम। फाइंड द AM between following numbers। A में 7 and 31, ये वही क्वेश्चन हो गया। दूसरा A प्लस B एंड A माइनस B, और C में 6 एंड -18। ये फाइंड द AM बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो 7 और 31 AM है, एम्स नहीं है। एम्स रहेगा तो 5 गो 4 गो 3 गो के गो वो रहेगा ना लिखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे देखिए, तो लेट A be the single AM between A and B। तो इसलिए इसका क्या फॉर्मूला, A+B/2 ये फॉर्मूला होता है। तो A के लिए सिंगल AM A,
ए प्लस बी, तो यही ना ए का काम करेगा और ये बी का, तो 7 प्लस 31/2, तो 38/2 90, ये आंसर हो गया पहला का। बी का कैपिटल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, ये ए का काम करेगा, ये बी का, इस तरह से, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2, तो ये क्या हो गया, ये कट गया, तो 2a/2 बराबर ए आंसर हो गया, है ना, सिंगल एम सी। ये दोनों को ऐड करो, 6 प्लस माइनस 18/2, ठीक है, तो -12 टू -6, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम बन रहा है, और प्रॉब्लम बनाते हैं, कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2, इंसर्ट 6, इंग्लिश में लिखो, 6 एम्स बिटवीन 3 and 24। क्वेश्चन या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड 6 एम्स बिटवीन है ये 3 and 24, ठीक है। 3 और 24 के बीच में 6 गो आपको एम्स निकालना है। तो मान लीजिए कि 6 गो जो एम है वो A1, A2, A3, A4, A5, A6 मान लीजिए, ठीक है। और हम जो मानने का आपको तरीका बता रहे हैं कैपिटल से, तो ऐसे ही लिखिए, मानिए, ठीक है। तो लेट, क्या करेंगे, लेट कैपिटल A1, 6 गो एम मान लो, A1, फिर कॉमा A2, फिर कॉमा A3, फिर कॉमा A4, A5 and A6 the 6 AMs between 3 and 24। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब A1, A2, A3 का, A4, A5, A6 का वैल्यू निकालना है, और ये स्मॉल ए का काम करेगा और ये स्मॉल बी का काम करेगा। तो वी नो दैट ए आई, ठीक है, ए आई बराबर ए प्लस आई बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये ए आई क्या है, आई एथमा ए एम है, और n क्या है, n नंबर ऑफ एम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एम्स। तो यहां पे हियर इस प्रॉब्लम में a बराबर कितना, स्मॉल a बराबर 3, स्मॉल b बराबर 24, क्लियर, और n बराबर कितना, नंबर ऑफ एम्स, तो k को 6 ना, 6 एम्स, तो 6 इंसर्ट करना है, तो 6 एम लेंगे। तो नाउ ए आई, पहले ए आई की टर्म में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। ए का वैल्यू रखिए 3, आई बी माइनस ए, मतलब 24 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई एन, 6 प्लस 1, ये, और ए आई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 21/7, ठीक है, तो ये 3, तो और ए आई इज 3 प्लस 3i, ये हो गया, ऐसे करके सिंप्लीफाई कर दिए ए आई को। अब पुट कर दो, पुटिंग आई बराबर 1 2 3 4, ये वो निकालना है 6 को, 5 और 6 डी गेट, ये फाइनल जो आया सिंप्लीफाई करके
आई बराबर 1 पुट करेंगे तो इधर एलएचएस में A1 होगा। आई बराबर 1 पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 1, जहां जहां आई है वहां 1 पुट कीजिए A1 निकालने के लिए। तो ये कितना आया, 3 और 3 6। A2 तो 3 प्लस 3 इंटू 2 आई है, A2 निकालोगे ना। तो A2 यहां कब होगा, जब आई का वैल्यू 2 लेंगे। तो आई का वैल्यू 2 लिए तो 3 इंटू 2 इतना, तो 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, A3 के को निकालना है तो 6 तक लेके जाना है। तो 3 प्लस 3 इंटू 3 और 12। A4 3 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4 15। A4 निकल गया, 5 निकालिए। A5 तो 3 प्लस 3 इंटू 5, इसी तरह से 15 और ये 18 हो गया। A6 3 प्लस 3 इंटू 6 21। क्लियर। तो ये आपका जो एम्स 6 वन इंसर्ट करने के लिए बोल रहा था, 3 और 24 के बीच में 6 वो एम्स घुसाइए, तो यही 6 एम्स घुसेगा। कहने का मतलब फाइंड 6 एम्स बिटवीन 3 एंड 24 इज 6, 9, 12, 15, 18, 21. These are the 6 एम्स बिटवीन 3 एंड 24. इसी तरह से प्रॉब्लम रहेगा कि फाइंड द 7th एम बिटवीन सो एंड सो नंबर, 2 नंबर रहेगा, तो ये निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो ये कॉपी की और प्रॉब्लम बनाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। इफ n एम आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80, 20 ए हो गया और 80 बी हो गया। ठीक है, उसके बीच में n एम्स इंसर्ट किया गया है, लिया गया है, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन, रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन मतलब A1 कैपिटल A1 टू द लास्ट मीन कैपिटल AN इज 1:3 दिए हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम है। तो पहले लिख दीजिए कि A1 A2, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसे ले रहे हैं। क्वेश्चन में तो आपको ऐसे लिखना होगा ना कि लेट A1 A2 A3 AN be n AMs between 20 and 80। ठीक है, 20 और 80 के बीच में हम लोग ये ले लिए कि A का काम करेगा और ये B का काम करेगा, इस तरह से है ना। तो सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3। तो देखो फॉर्मूला यूज करना होगा। बी नो डैट AIE मतलब ith एम बराबर क्या फॉर्मूला, A प्लस I B माइनस A बाई N प्लस 1। I क्या है, I आपको A1 A2 A3 ये सब जो चेंज करेंगे, निकालेंगे A1 A2 A3, वही उसी का वैल्यू यहां पे देना है I के जगह पे। तो ये ठीक है, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन मतलब जब n को लिए हैं m, तो लास्ट वाला an ना होगा, तो an इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, A1 का क्या फॉर्मूला, A1 मतलब I का वैल्यू 1 देंगे तभी ना A1 निकलेगा। तो I का वैल्यू 1 दो, तो A प्लस 1 दिए तो B माइनस A बाई N प्लस 1, ये फॉर्मूला पे ऐसे सेट कर दिए। A1 I का वैल्यू 1 तो यहां 1, A बाकी सब सेम रहेगा। AN तो I का वैल्यू N,
देखो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फॉर्मूला ए आई के टर्म में क्यों लिखे, ए एन के टर्म में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ए एन में ई और ई बराबर हो जाता है, जबकि बाकी सब के लिए A1 A2 A के लिए ये और ये अलग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन अगर ये फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला मान के अगर A1 निकालिएगा तो 1 यहाँ भी दीजिएगा, वहां यहाँ भी 1 दीजिएगा, जबकि A1 में देख रहे हो यहाँ भी 1 है, यहाँ तो n का n है, तो ये दिक्कत होता था। तो इस तरह से अब वैल्यू दीजिए यहाँ पे, और A का वैल्यू कितना है बाबू, 20 और 80 है B का, तो 20 प्लस B 80 माइनस 20 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस n मतलब n, और 80 माइनस 20 बाई n प्लस 1 इज 1/3। ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या कीजिए कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 प्लस 80 में से 20 60 बाई n प्लस 1 ऊपर वाला हो गया, 20 प्लस 60n बाई n प्लस 1 बराबर 1/3। क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। तो और अब क्यों ना 20 से भाग दे दो, ठीक है, 20 कॉमन हो जाएगा ऊपर में भी, तो 1 प्लस 3 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें 20 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 3n बाई n प्लस 1 बराबर 1/3। ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये 3 से 3, 1 प्लस 3 बाई n प्लस 1 बराबर 1 प्लस 3n बाई n प्लस 1। क्लियर। तो और 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 9 बाई n प्लस 1 इज 1 प्लस 3n बाई n प्लस 1, है ना। तो ये काम कीजिए, n वाला को इधर लेके आ जाइए, है ना, 1 को इधर लेके आओ ये, और इसको उधर, तो 3n माइनस 9 बाई n प्लस 1 बराबर, इसको उस साइड दे दिए, इसको इस साइड, तो 2 3 माइनस 1, इसका एलसीएम तो n प्लस 1 होगा, 3n माइनस 9 बराबर 2, है ना। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 3n माइनस 9 बराबर 2n प्लस 2, और 3n माइनस 2n बराबर 2 प्लस 9, और n बराबर 11। यही n निकालना था, तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आईएस्ट, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया, 4th में। इंसर्ट, एक प्रैक्टिस कीजिए, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 and 19, 4 and 19। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, अगर यहाँ पे रहते क्लासरूम में तो आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाते, प्रॉब्लम जरूरी होता है यहाँ, ठीक है। इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 and 19, तो 4 AM लेट A1 A2 A3 A4 be 4 AMs between 4 and 19। तो आपको a i बराबर क्या होता है, a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1 इंटू आई, और a i सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, a का वैल्यू 4 प्लस b माइनस a 19 माइनस 4 15, और n के वो हो 4 गो, तो 4 और 1 5, और ai is
4 प्लस ये 4 1 5 3 3i हो गया। ठीक है, तो इसलिए A1 आई का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 3 इंटू 1, तो 4 3 7। A2 4 प्लस 3 इंटू 2 10। फिर इधर हम बना लेते हैं A3 4 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 10 3 9 4 13। ठीक है, A4 4 प्लस 3 इंटू 4 17। 3 3 का डिफरेंस एपी फॉर्मेशन करता है, तो 7 3 10 3 13, अब 3 16 ना, 4 3 12 4 16, ये 4 3 12 4 16, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये है। और प्रॉब्लम बनाते हैं, कॉपी कीजिए। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इफ x टू द पावर p प्लस y टू द पावर p अपॉन x टू द पावर p माइनस 1 प्लस y टू द पावर p माइनस 1 बी द m बिटवीन x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, बहुत सा बुक में p के जगह n के फॉर्म में भी लिख सकता है, तो वहां n निकालने के लिए रहेगा। x और y के बीच का देखो, इफ इतना बी द एम, तो ये क्या है सिंगल एम है, एम से नहीं ना लिखा हुआ है, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा रहेगा तो A1 A2 इस तरह से कॉमा करके रहेगा, 2 गो वैल्यू 3 गो वैल्यू ना, तो ये तो एक गो है, तो इसका मतलब है x और y का ये सिंगल एम है, सिंगल एम का वैल्यू इतना दिए हुए है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं, ऐसे अगर लिखेंगे v नो डैश करके, लेट a बी द एम, सिंगल एम लिखो या एम लिखो, है ना, एम बिटवीन x, ए वो रहता है इसीलिए सिंगल एम लिखते हैं, या सिंपली एम भी लिख सकते हैं। a बी द एम बिटवीन x एंड y, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस y बाई 2। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंगल एम का वैल्यू ये दिए हुए हैं, ये तो a का वैल्यू यहां दे दीजिए, ये भी तो सिंगल एम है ना, तो ये और ये बराबर होगा, क्योंकि ये भी सिंगल एम है x और y का, x एंड y का ये सिंगल एम ये है, और ये x और y का ये भी सिंगल एम है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो yp और xp माइनस 1 प्लस yp माइनस 1 x प्लस y बाई 2। तो ये आ गया, मतलब कहने का मतलब दोनों साइड बराबर, p के किस वैल्यू के लिए दोनों साइड बराबर होगा, यही एक तरह से क्वेश्चन है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे टेक्निक, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और तो इसके अलावा कोई सहारा है नहीं, तो 2xp प्लस yp, फिर xy और xp माइनस 1 p माइनस 1, 2xp प्लस 2y पावर p, ऐसे अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 1 है, तो 1 1 कट जाएगा, तो x का पावर p प्लस p माइनस 1, x इंटू y का पावर इतना, प्लस y इंटू इतना p माइनस 1 प्लस y का इससे, तो yp, जब वो इसको गुना करोगे तो यहाँ 1 है ना, तो बेस सेम मेथड का पावर गुना में जुड़ जाता है ना, तो 1 और 1 कट गया, ये तो p बचेगा, तो ये चीज लिखा हुआ। ठीक है, बेसिक मैथ। अब देखिए ये 2 को है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, ये वाला आएगा इधर तो माइनस होगा, है ना, तो पहले उस चीज को लिख दीजिए। 2 में से वो ये चल गया, तो xp, ये 2 में से ये वाला और ये वाला एगो चल गया, इसको इधर लेके आएंगे तो एगो घटेगा, तो yp बचेगा, बराबर ई और ये तो लिखा ही गया, ये दोनों बच गया, x बाई p माइनस 1 प्लस y x p माइनस 1। ठीक है,
XP, अब ये आपके ऊपर है कि XP के साथ ये दीजिए चाहे ये दीजिए, ठीक है, जो भी आपको देने का मन है वो दे सकते हैं। तो XP माइनस ये कर दो, XP माइनस X बाई P माइनस 1 प्लस, मतलब ये सबको उस साइड लेके चल जा, और बाई P माइनस ये y XP माइनस 1, ऐसे रीअरेंज कर लिए। इसको इधर लेके गए तो ये माइनस होगा ना, इस साइड में LHS में ये जाएगा तो ये माइनस, तो ये वाला इसके साथ रखते हैं, ये वाला इसके साथ फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम x का पावर p माइनस 1 कॉमन लें तो यहां क्या बनेगा, x, यहां x बनेगा ना, देखो p माइनस 1 कॉमन लिए तो यहां x बनेगा, इसको गुना करोगे तो x का पावर p ना बचेगा, तो ये क्योंकि यहाँ 1 है तो गुना किए तो 1 कट गया, तो x p माइनस 1 इंटू एक्स, तो क्या होगा यहाँ x का पावर p माइनस 1 प्लस 1, तो ये कट गया तो बचा x का पावर p, तो x का पावर p ना होगा ये, तो इसलिए ये ऐसे करके हम लोग बेसिक मैथ x माइनस इसके लिए, ठीक है। अब x का पावर p माइनस 1 कॉमन लिया गया है तो यहां क्या बचेगा ये देख लीजिए, तो x का पावर p माइनस कॉमन लिए है ना, तो इसको देखो, इसको और इसको साथ में ले लो, इसको और इसको साथ में लो, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया, x का पावर p माइनस 1 कॉमन लिए तो बाई, ठीक है। ऐसे देखिए ये जो टिक किए हैं इन दोनों को एक साथ रखिए, तो x का पावर p माइनस 1 कॉमन लिए तो ये x बचा और ये बाई बचा, प्लस और y का पावर p माइनस 1 कॉमन लीजिए तो ये क्या बचेगा, बाई माइनस ये क्या बचेगा, x बराबर 0, इधर 0, क्योंकि सब उस साइड लेके गए तो इधर RHS 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x p माइनस 1 x माइनस बाई, माइनस कॉमन लो तो यहां माइनस आ जाएगा, ये अब फैक्टर हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन साथ में लिए हैं, इसको एक साथ लिए हैं तो ये बना ये वाला, और इसको एक साथ लिए तो ये वाला बना, ठीक है। इस तरह से अब फैक्टर हो गया, तो आइदर ये क्या होगा, और x p माइनस 1 बाई p माइनस 1 बराबर 0, x माइनस b शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होगा, बिकॉज नंबर अगर दो नंबर सेम होगा तो उसके बीच में क्या घुसाओगे, 2 और 2, उसके बीच में क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए x और y इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x शुड नॉट बी इक्वल टू y, ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ये इतना बराबर 0, समझ में आ रहा है ना। आइदर ये बराबर 0 या ये बराबर 0 होता है, बट इतना बराबर 0 नहीं होगा, नहीं तो दोनों नंबर जो हैं x और y सेम आ जाएगा, है ना। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x p माइनस 1 बराबर बाई p माइनस 1, इसको अब सोल्व करना, p का वैल्यू लाना है, तो p का वैल्यू तभी आएगा ऊपर में ना है जब बेस दोनों साइड सेम हो जाए या 1 हो जाए या कुछ ऐसा, इस तरह से देखिए। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं p माइनस 1 बाई p माइनस 1 बराबर 1, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों का छत पावर एक ही हो गया, तो x बाई y का पावर p माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। ये लिख सकते हैं इधर, इसको इतना बराबर इतना, क्लियर। 1 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो x का पावर इसी को p माइनस 1 बराबर, अब 1 को लिख सकते हैं x बटा y का पावर 0, क्योंकि इधर बेस x बटा y है, तो इधर भी x बटा y होगा तभी ना बेस इक्वल होगा, पावर फिर इक्वल हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट को सोचते हुए एक को हम लोग एनी नंबर का पावर 0 दैट इज 1, अब बेस दोनों साइड सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर और p माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि x बाई y p माइनस 1 बराबर 0 और p बराबर
1, दैट इज ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसको? यहां पे आपको ये कहां दिक्कत हो सकता है? एक तो यहां कॉमन लेने में, है ना। अब इसको इसको भी करके कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। अब ये इसको हम यहाँ और यहाँ को कंबाइन किए, यहाँ कंबाइन करके इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, ये आपको कहाँ और फिर दिक्कत हो सकता है? एक ये, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना होगा, 1 के फॉर्म में लिखेंगे और बेस सेम हो गया, x बाई वाई इधर सेम हो गया बेस, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखो ये लिख लेना इतना। अब ऑब्जेक्टिव के लिए मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहा, तो इतना बराबर इतना कब होगा भाई? तो देखो बिना भी ये सब किए हुए, देखिए नीचे 2 होता है, सिंगल एम नीचे 2, तो ये नीचे 2 कब होगा? जब ये पूरा 1 हो जाएगा और ये पूरा 1 हो जाएगा, है ना। तो p माइनस 1 का वैल्यू 0 करते हैं तो x का पावर 0 1 और x y का पावर भी 0 1, तो 1 1 ये, तो p माइनस 1 बराबर 0 किए तो p बराबर 1 आया ना। p माइनस 1 क्यों 0 किए? क्योंकि यहां देख के यहाँ 2 है ना, है ना। और यहां देखो x प्लस वाई लाना है, तो एक p का वैल्यू 1 करेंगे तभी ना x प्लस वाई ऊपर में आएगा। तो p का वैल्यू 1 किए तो ऊपर में x प्लस वाई आ गया, p का वैल्यू 1 किए तो 1 माइनस 1 0, तो x का पावर 0 1, y का पावर 0 1, तो 1 1 2 अपने आप आ गया। p का वैल्यू 1 कर दिए, मतलब देख के ऐसे सेट कर दिए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव के लिए या सब्जेक्टिव के लिए जैसे ये बनाए हैं वैसे ये बनाए हैं। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। R